क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष क्या होते हैं, 4 या 400 से भाग देकर पता चल जाता है। फिर हमने देखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ये भी निकालना हमने सीखा। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। फिर हमने ऑड डेज के बारे में जाना कि ये ऑड डेज क्या होते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए जो कि दिनों के अंतर पे थे। अच्छा, दिनों के अंतर में क्या करना, सीधा 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर निकला उसको प्लस माइनस कर दो, बात खत्म। फिर हमने क्वेश्चन किए जो दिन के नहीं साल के अंतर में थे। तो साल के अंतर को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर, जितने साल का अंतर है उसमें लीप ईयर जोड़ दो, वो ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हमने महीनों का अंतर पढ़ा। अच्छा, महीनों का अंतर कैसे करते हैं हम, महीनों का अंतर कैसे करते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में जितने महीने हैं उसके सीधा ऑड डेज लिख देंगे। बेटा ये टॉपिक पूरे हफ्ते चलेगा। सर जी CHSL में आज का टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वही आया था। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हाँ, कैलेंडर का एक क्वेश्चन CGL में भी, प्री में भी, एग्जाम में पूछा गया है किसी किसी सेट में, वो लीप ईयर वाला था। तो हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस हैं, 3 में से मैं 2 केस पढ़ा चुका हूं आपको। 3 में से 2 केस हम कर चुके हैं, है ना, ईयर्स के डिफरेंस वाले कर चुके और मंथ के डिफरेंस वाले कर चुके हैं। आज हम चलते हैं केस 3rd पे। तीसरा जो केस है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नोट डाउन करो। और तीसरा केस का मतलब क्या है, जब मंथ में भी डिफरेंस होगा और ईयर्स में भी डिफरेंस होगा। मंथ और ईयर दोनों में फर्क आएगा, ठीक है, दोनों में फर्क आएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 1900 5 अक्टूबर 1999 को 5 अक्टूबर 1999 को शनिवार था। 5 अक्टूबर 1999 को शनिवार था। तो आप ये बताओ 30 जुलाई 30 जुलाई, है ना, 30 जुलाई 30 जुलाई 2000 30 जुलाई 2000 30 जुलाई 2000 2009 को कौन सा दिन होगा। 30 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। 30 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। अब ये एक वो क्वेश्चन है जिसमें मंथ का भी डिफरेंस है और ईयर्स का भी डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों का अंतर है, ठीक है, मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। आपको क्या करना है, पहले आपको ऑड डेज निकालने हैं पहले आपको ऑड डेज निकालने हैं बेटा ईयर्स के, पहले आपको ऑड डेज निकालने हैं ईयर्स के, है ना, ईयर्स के। फिर आप ऑड डेज निकालना मंथ के, बस, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ जी बेटा, जो यहां पर पहला महीना होगा, जो हम जैसे जुलाई और अक्टूबर में पहले जुलाई आएगा, तो पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो जुलाई के जो दिन होंगे वो बचे हुए दिन होंगे, क्योंकि हमें दिनों की कुल संख्या निकालनी है। और दिनों की कुल संख्या कब निकलती है, दिनों की कुल संख्या तब निकलती है जब बेटा ये बचे हुए दिन हो और ये जितनी तारीख दे रखी हो उस तारीख तक हम पहुंचे। हमने टोटल दिनों की संख्या ही तो निकाली है भाई। मंथ के पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मंथ के पीछे का बेसिक कंसेप्ट यही तो है। मंथ के पीछे का बेसिक कंसेप्ट है कि दिनों की कुल संख्या, और दिनों की कुल संख्या से ही हम ऑड डेज निकाल रहे हैं। तो जो पहला महीना है उसमें तो हम बचे हुए दिन ही लेंगे, पहले महीने में तो हम बचे हुए दिन ही लेंगे। हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालो। कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है, 10 साल का। अच्छा, ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लीप ईयर जोड़ देंगे। इन 10 साल में कितने लीप ईयर है, 1999 तो लीप ईयर नहीं है, 99 के बाद 2000, हाँ, 2000 एक लीप ईयर है।
अच्छा 2000 के बाद 2004 भी लीप ईयर है, 2004 के बाद 2008 भी लीप ईयर है ना। 2008 कितने लीप ईयर है बाबू? 3 लीप ईयर है। तो 10 और 3 13, 13 का मतलब 6, 13 का मतलब 6, ठीक है 13 का मतलब 6। अब ये बताओ 1999 का दिन तुम्हें पता है? 1999 का शॉर्ट ट्रिक ही तो बता रहे हैं घोंचू। 1999 का दिन पता है और 2009 का दिन निकालना है ना, है ना। 1999 का दिन पता है, 2009 का दिन निकालना है। तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाने पर जो ऑड डेज निकले हैं वो प्लस के 6 हो जाएंगे, है ना। विदाउट पेन एंड पेपर है। कैसे बाबू? कितने साल का अंतर? 10 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। कितने? 2004 8 3, तो 10 और 3 13, 13 का मतलब कितना होगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 6 बचा। और आगे जाने पर प्लस 6। क्या तुम्हें यहां तक करने के लिए पेन पेपर की जरूरत है? कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पेन पेपर की। अब आप जो ऑड डेज निकालोगे वो मंथ के ऑड डेज निकालोगे। अच्छा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते हो? अब सीख लो मंथ के ऑड डेज दोबारा निकालना। जुलाई और अक्टूबर में हमारे कैलेंडर में पहले कौन सा महीना आएगा? पहले कौन सा महीना आएगा जुलाई और अक्टूबर में? हमारे कैलेंडर में पहले जुलाई आता है या अक्टूबर आता है? जनवरी से अगर दिसंबर, उस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो उस सीक्वेंस में पहले जुलाई आता है या पहले अक्टूबर आता है? आप ये मत देखो कि हम जा कहां से कहां रहे, सिर्फ ये देखो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहले निकले हैं वो -4 है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -4 +6, फाइनली हो जाएगा +2। और संडे मंडे, सैटरडे +2 कितना हो जाएगा? सैटरडे +2 मंडे हो जाएगा। सैटरडे +2 कितना हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये केस थर्ड है जिसमें ईयर्स और मंथ दोनों के अलग अलग ऑड डेज निकलेंगे, दोनों के अलग अलग ऑड डेज निकलेंगे। बस एक चीज याद रखना, एक छोटा सा नोट है कि इन केस थर्ड केस में हम फरवरी हमेशा 28 की लेंगे, हम फरवरी 29 की एज्यूम नहीं करते। केस थर्ड में जब हम मंथ के बीच में ऑड डेज निकालेंगे ना, और अगर उस मंथ में फरवरी है, अगर उस मंथ में फरवरी है तो हम फरवरी को 28 ही लेंगे केस थर्ड में। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाएगी, उसको दोबारा से हम मंथ में काउंट नहीं करते। ठीक है, दोबारा से हम उसको मंथ में काउंट नहीं करते। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, कह रहे हैं कंफर्म प्लीज। अरे घोंचू, कंफर्म जब तेरी क्लास ही शुरू नहीं हुई तो तुझे कंफर्म भी कर दूंगा मैं, तो तू मेरी आवाज सुन कहां से लेगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है? क्यों भाई उल्लू? कितने क्वेश्चन हो गए? 37 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए साहब, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आप इस क्वेश्चन को बेहद देखो। मंथ के केस में हम पीछे जा रहे थे तो माइनस किए, ईयर के केस में हम आगे जा रहे हैं तो हमने ईयर वाले ऑड डेज प्लस किए। जैसे एक और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे सारे डाउट्स दूर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाते रहेंगे हम कैलेंडर में। कैलेंडर के हर टॉपिक में मैं यही करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं है। 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1990 को शनिवार था। 30 दिसंबर 1990 को शनिवार था। तो आप ये बताओ कि कि 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 2000, ठीक है, 27 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? 27 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? हाँ जी, 27 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? बेटा ईयर के ऑड डेज में प्लस माइनस ईयर के हिसाब से होगा, मंथ के ऑड डेज में प्लस माइनस मंथ के हिसाब से होगा। ठीक है, तुम्हें लीप ईयर गिनने में दिक्कत हो रही है यार? तुमने तो कमाल कर दिया। तुम देखो, छोटा वर्ष पकड़ो तुम 1990। क्या 1990 एक लीप ईयर है? नहीं। 90 के बाद 91? नहीं। 92 है? यस। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 92 के बाद आएगा लीप ईयर 96, 96 के बाद आएगा 2000, 2000 के बाद आएगा 2004। लेकिन 2004 काउंट नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 92, सॉरी हाँ 92, 96 और 2000 3 लीप ईयर काउंट होंगे।
तो बस तीनों काउंट कर लो, इतना सा काम तुम्हें करना है। तुम पता नहीं क्या सोच में पड़ जाते हो। ईयर के केस में हम आगे जा रहे हैं। 90 का दिन पता है, 3 का निकालना है तो प्लस कर देना ईयर के और डेज को। अच्छा, मंथ के केस में क्या जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने बुक नहीं ली है, फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है बेटा तगड़ी। बुक पर आज के लिए सेल है फ्लिपकार्ट पर, तो आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट की लिंक आपको वहीं से मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल से। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। 1990 और 2003, 90 और 2003 में कितने वर्ष का अंतर है बेटा? 10 और 3 13 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 92, 96, 2000, 13 और 3 16, 16 का मतलब 2 है ना। 90 का दिन पता है, 3 का निकालना है, आगे जा रहे हैं तो +2। मतलब कम से कम पेन यूज करो, कोशिश करो कि कम से कम पेन यूज करें। अच्छा, अक्टूबर और दिसंबर में पहले अक्टूबर आता है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अक्टूबर में बचे हुए दिन, अक्टूबर है बेटा 31 माइनस 27, 4 दिन बचे हैं। नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख। तो बाबू 30 और 2 32 और 4 36, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1। अच्छा, मंथ में बेटा दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, तो दिसंबर से अक्टूबर मंथ में पीछे जा रहे हैं तो -1, -1 +2 +1, सैटरडे +1, संडे हो गया। भाई -1 +2 क्या होता है? -1 +2 होता है +1 फाइनल। तो सैटरडे +1, संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर। देख लो मैंने कितना कम से कम पेन यूज किया है ना। इतना ही कम पेन यूज आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम पेन यूज करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। 30 जनवरी, 30 जनवरी 2004 को शनिवार था। 30 जनवरी 2004 को शनिवार था। तो 30 मार्च, 30 मार्च 2016 को क्या होगा? 30 मार्च 2016 को क्या होगा? ठीक है। हाँ जी, 2027 में पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी का। अरे तुम्हारे पास तो अभी यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 4 साल है। आप 11th क्लास में अभी? हाँ, 12th क्लास में, सॉरी। अभी तो आराम से तैयारी करो जम के, बहुत समय है तुम्हारे पास। यूपीएससी की कंप्लीट रीजनिंग होती है एकदम परफेक्ट तरीके से। अक्टूबर के बचे हुए दिन नहीं लिखोगे, शेष दिन। अक्टूबर में 31 होते हैं, 31 में से 27 घटा दो तो 4 ही दिन तो बचेंगे। बार बार बताना पड़ेगा कि ये 4 कहां से आया। हम्म। और 30 और 2 32 और 4 36 होता है। 36 का मतलब कितना होता है? 7 पंजे 35, एक ही तो होता है 36 का मतलब। यार ऐसे फालतू के क्वेश्चन वही बच्चा पूछ सकता है जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं करे कैलेंडर के। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं करे तो भैया मुझे माफ कर दो, मेरे बस की नहीं है तुम्हें पढ़ाना। हाँ जी, कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा 2004 लीप ईयर काउंट होगा। देखो, अगर मैं 30 जनवरी 2004 से आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। और अगर मैं 30 मार्च 2016 तक पहुंचूंगा तो इसकी भी 29 फरवरी पार करके पहुंचूंगा, तो 2004 भी है, 2016 भी है। तो बाबू 4 भी लीप ईयर है, 4 के बाद 8 भी लीप ईयर है, 8 के बाद 12 भी लीप ईयर है, 12 के बाद 16 भी लीप ईयर है।
तो आई थिंक कि टोटल कितने लीप ईयर है? टोटल 4 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? टोटल 4 लीप ईयर है। ठीक है, तो 12 साल का अंतर प्लस 4 लीप ईयर, 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना होगा? 16 का मतलब 2 होगा। 16 का मतलब कितना होगा? 16 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। 13 और 3 16, 16 का मतलब 2 हो गया। अब आप ये देखो भाई साहब, 2004 का दिन तुम्हें पता है ना, और 2016 का दिन निकालना है, तो कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है, 4 से 16 आगे जाने पर +2 हो गया, जैसे कि यहां पर हुआ था। 90 का दिन पता है, 3 का निकालना है, आगे जाने पर +2 हो गया, तो मंथ के और ईयर के ऑड डेज हो गए +2। चलिए अब आप मंथ के ऑड डेज निकालो। पहले जनवरी आएगा या मार्च? पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। जनवरी में बचे हुए दिन बाबू कितने दिन बचे हैं? 31 तारीख का महीना होता है, 31 माइनस का 30, एक दिन बचा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी अगर फरवरी में अगर 29 दिन है तो वो ऑलरेडी हम ईयर में काउंट कर चुके हैं। फरवरी हम ऑलरेडी ईयर में काउंट कर चुके हैं एक्स्ट्रा, उसको दोबारा से एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ फरवरी हम 0 ही लेंगे। मार्च में दी हुई तारीख 30, मार्च में 30 तारीख तक पहुंचे, तो बेटा 30 और 1 31, 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। अच्छा ये बताओ, ये जो मंथ के ऑड डेज है ये प्लस होंगे या माइनस होंगे? बाबू जनवरी का दिन पता है, मार्च का दिन निकालना है ना, जनवरी से मार्च यानी कि मंथ में आगे जा रहे हैं तो +3 होंगे। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर बेटा दिसंबर का दिन पता था, अक्टूबर का निकाल रहे थे, तो दिसंबर से अक्टूबर यहां जा रहे थे पीछे, तो निकाल गए और डेज माइनस हो गए, लेकिन यहाँ प्लस होंगे। अब ये बताओ, +3 +2 कितना होता है? +5 होता है। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 +2 इज इक्विवेलेंट टू होता है फाइनली +1, तो हमने +1 कर दिया ये, है ना। लेकिन यहाँ पर +3 +2 कितना होता है? +5। सैटरडे +5 क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। सैटरडे +5 क्या होगा? सैटरडे +5 होगा थर्सडे। सैटरडे +5 क्या होगा? थर्सडे होगा। ठीक है, हाँ जी, सैटरडे +5 क्या होगा? थर्सडे होगा। तो आप रेफरेंस कैलेंडर से, है ना, कोई भी तारीख पता कर सकते हैं। सपोज आपका जन्म हुआ है, आपके जन्म की तारीख है, मान लो आपका जन्म हुआ है 26 मई 2001 में आपका जन्म है। बताना आप किस तारीख को पैदा हुए थे? आप कितने तारीख को पैदा हुए बताओ जल्दी से। 26 मई 2001 में अगर आप पैदा हुए तो आप कितने तारीख को पैदा हुए बताओ? 26 मई 2001 को पैदा हुए तो किस तारीख को पैदा हुए? तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन? बेटा जब केस थर्ड एग्जाम में आएगा ना, तो कभी भी ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना है तो ये वाली डेट बेटा बहुत पुरानी हो सकती है, यहां पर ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा जिसमें आपको बिना रेफरेंस के, बिना कंपेयर, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर अभी फिलहाल आप कंपेयर करके दोगे आज की डेट से। आज 8 अगस्त है, इस क्वेश्चन का आंसर आप आज की डेट से कंपेयर करके दोगे। आज 8 अगस्त है और आज का दिन क्या है? आज मंगलवार है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर आज की डेट से कंपेयर करके दो। समझ रहे हो? हाँ जी, ये वाला चैप्टर इस पूरे हफ्ते चलेगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर आज की डेट से कंपेयर करके दो जी। लेकिन मैं आपको बाद में एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिसमें आप बिना आज की डेट से कंपेयर किए, बिना आज की डेट से कंपेयर किए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको आज की डेट से कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है जी। I am now 15 years old and 12th passed this year. बढ़िया। अभी आपके पास ग्रेजुएशन है, पूरी 3 साल है, आराम से मेहनत करो, तसल्ली से रीजनिंग पढ़ते रहो। हम्म, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब छठी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को, और ग्रेजुएशन
भी जो पास आउट है उन बच्चों को, उस हिसाब से लग ये रहा है कि अगले 3-4 साल बाद दुनिया का हर बच्चा हमसे पढ़ चुका होगा। हर बच्चा कभी ना कभी एक ना एक बार है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कितने साल का अंतर है? 22 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 पहला लीप ईयर है इन दोनों वर्ष के बीच में। पहला लीप ईयर है 2004, सबसे पहला। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 2004 के बाद 8, 12, 16, 20, यानी कि 5 लीप ईयर। 22 और 5 27, 27 7 या 21, 21 बचे कितने? 6। भाई 27 का मतलब 6 होगा। अच्छा 2023 का दिन पता है? 2001 का निकालना है, ईयर में पीछे जा रहा है तो निकाल लेंगे और डेज को माइनस कर देंगे। -6, -6 हो गया। अब आ जाओ बेटा इस पे। पहले मई आएगा या अगस्त? मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में बेटा बचे हुए दिन 31 तारीख का महीना होता है, 31 माइनस का 26, 5 दिन बच गए। जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 8। 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। 18 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। अच्छा अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है। अगस्त से मई, अगस्त से मई कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, मई मंथ में पीछे जा रहा है तो निकाले व्हाट इज माइनस। अब बाबू -4 और -6 कितना होता है? -10। और -10 का मतलब होता है 7 एकम 7, कितना बचा? 3। -10 का मतलब होता है -3। तो ट्यूसडे -3 क्या होगा? मंडे, संडे, सैटरडे। ट्यूसडे -3 क्या होगा? ट्यूसडे -3 होगा सैटरडे। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 26 मई 2001, मैं आपको मई 2001 का कैलेंडर दिखा देता हूं। मई 2001, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। मई 2001 का कैलेंडर देख लेते हैं। मई 2001 कैलेंडर देखो। ये रहा मई 2001 का कैलेंडर। हमने कौन सी डेट पता करनी थी? हाँ, 26 मई 2001 पता किया ना? 26 मई 2001, 26 मई 2001। देखना 26 मई 2001 को कौन सा दिन है? सर 26 तारीख को क्या है? 26 तारीख को सैटरडे है। क्या हमारा आंसर सैटरडे ही निकला है? हाँ सर, 26 मई 2001 को सैटरडे ही है। हाँ, हिंदी का बैच। क्या हिंदी का बैच? क्या हिंदी का बैच? चलो तुम बताओ, 26 जनवरी। कल तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हमारा कौन सा दिन निकला था 15 अगस्त 1947 को? फ्राइडे। कल का ही क्वेश्चन है ना, हम फ्राइडे को आजाद हुए थे भाई। आजादी हमें कब मिली थी? शुक्रवार को। ये दिन था ना आज की, अरे कहाँ गया? ये दिन था, ये रहा। 15 अगस्त 1947 का दिन हमने आज की डेट से कंपेयर कर दिया था, 15 2023 से, तो हमें पता चला फ्राइडे है। ऐसे ही अब आप बताओ, 26 जनवरी 1950 का दिन। चलिए।
एसएससी में फॉर्म है जो 12th के बाद फिल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? एमटीएस का फॉर्म नहीं है, सीएचएसएल का फॉर्म नहीं है, हैं? क्यों भाई? चलिए साहब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 आज की डेट से कंपेयर कर लो। एक काम करते हैं, 8 अगस्त 2023 दिन क्या है? मंगलवार है। तो बेटा ईयर्स का फर्क कितना है? 50 तो सीधे हो गए बेटा, 1950 से लेके 2000 तक 50 साल तो ये हो गए। 50 और 23 कितने हो गए? 73 ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। बेटा 1950 लीप ईयर नहीं है, 51 भी नहीं है, 1952 लीप ईयर है। पहला लीप ईयर है 52। तो 52, 56, 60, 64, 68 हर 4 साल बाद, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, ठीक है 15 हो गए। फिर 12, 16, 20, 15 और 3 18, 18 लीप ईयर है। और 8 और 3 11, 7 और 1 8 और 1 9, 91, और 13 7 91, यानी कि 7 से भाग दोगे तो 0 बचेगा। तो बेटा ईयर्स के तो जो ऑड डेज है वो है 0, हालांकि माइनस के 0 है ये, क्योंकि ईयर में पीछे जा रहा है। अब हम चलते हैं जनवरी और अगस्त तक। तो जनवरी अगस्त के कितने ऑड डेज निकलेंगे? तो बाबू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन 5, जनवरी में बचे हुए दिन 5 है ना। फरवरी तो बेटा 0 की लेंगे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 8। बाबू 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 8 26, 7 या 21, कितना बचा? 5। अच्छा अगस्त का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अगस्त से जनवरी पीछे जा रहा है तो माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 0, माइनस का 5। और ट्यूसडे माइनस का 5 क्या होगा? ट्यूसडे प्लस का 2, वेंसडे थर्सडे, ट्यूसडे प्लस का 2। तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। जैसे हम बेटा आजाद कब हुए थे? शुक्रवार वाले दिन। और संविधान लागू कब हुआ था? थर्सडे वाले दिन। 26 जनवरी 1950 को क्या था? थर्सडे। कैलेंडर देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, जनवरी 1950 का कैलेंडर मैं आपको दिखाता हूं। जनवरी 1950 का कैलेंडर गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने कोई नकली कैलेंडर बना रखा है। कोई नकली कैलेंडर नहीं है ये, असली कैलेंडर है जो गूगल से उठा के लेके आ रहा हूं मैं, है ना। ये ना ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा, बड़ा से लिखते हैं कोई। हाँ जी, जनवरी 1950 का कैलेंडर क्या था? ये क्या आ गया है? ये रहा 1950 का कैलेंडर। भाई साहब पूरा ही कैलेंडर खोल दिया इसने तो, देखना दिखाई दे रहा था मैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, ये रहा 26 जनवरी 1950 को क्या है? थर्सडे है। 26 जनवरी 1950 को क्या है? थर्सडे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो कल मैंने आपको बताया था, है ना, कल मैंने आपको बताया था कि जो साल का पहला, हाँ हाँ, हम 15 अगस्त 1947 से भी कंपेयर कर सकते हो तुम। साल का जो पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। देखो 1 जनवरी को क्या है? संडे है। तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। देखो जरा, साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन भी होगा, वही साल का आखिरी। साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे आके खत्म होता है, कोई भी नॉर्मल ईयर, है ना। पहला दिन बेटा संडे है तो आखिरी दिन भी क्या है? संडे ही है। ठीक है, आखिरी दिन भी संडे ही है। चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये रेफरेंस कैलेंडर वाले सारे क्वेश्चन तुम बना लोगे, अब तो मैं कहीं तकलीफ नहीं होगी रेफरेंस कैलेंडर में। हालांकि मैं एक स्टैंडर्ड मेथड भी बताऊंगा जिसमें आप बिना इस डेट को आज की डेट से कंपेयर किए बिना, हम इस डेट को आज की डेट से कंपेयर किए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बिना आज की डेट से कंपेयर किए भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा 1950 और 2023 में छोटा 1950 है जो कि लीप ईयर नहीं है, 50 के बाद 51 वो भी लीप ईयर नहीं है, 52 है क्योंकि 52 में 4 से पूरा भाग जाएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा तो 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2004, 8, 12, 16, 20, 2020 तक काउंट होगा क्योंकि 24 बाहर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। यूनिक मेथड भी बताएंगे, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, हर चीज बेटा सब्र करने से मिलती है, ऐसा थोड़ी। चलिए अब हम चलते हैं बेटा, अभी हमने रेफरेंस कैलेंडर का कंसेप्ट खत्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है ना, रिपीटेशन ऑफ अ ईयर, रिपीटेशन ऑफ अ ईयर, रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर। ठीक है, कोई भी वर्ष कैलेंडर में कब रिपीट होती है, कोई भी वर्ष कैलेंडर में है ना, कोई भी वर्ष कैलेंडर में कब रिपीट होती है। अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ऑफ ईयर, ठीक है, कोई भी वर्ष कैलेंडर में कब रिपीट होती है। हमें कैसे पता चलता है कि वर्ष हमारी रिपीट हो रही है, हाँ जी, हमें कैसे पता चलता है कि रिपीटेशन ऑफ अ ईयर। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, 1900, जैसे कि ये 2023 वर्ष है, बताओ ये 2023 वर्ष दोबारा से कब रिपीट होगी, 2023 वर्ष दोबारा से कब रिपीट होगी, 2028 में रिपीट होगी, 2029 में रिपीट होगी, 2034 में दोबारा से ये वर्ष रिपीट होगी, या 2036 में दोबारा से रिपीट होगी। ये जो 2023 वर्ष चल रही है बेटा, ये दोबारा से लौट के आने वाली है, बताओ कब लौट के आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिक्कत है घोंचू, अगर तुम्हें 39 समझ आ गया, अगर तुम्हें 40 समझ आ गया, अगर तुम्हें 41 समझ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 38 पूछने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। लीप ईयर क्या है, अब हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होगा, लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होगा, है ना। नॉर्मल ईयर उसी दिन पे खत्म होता है, लीप ईयर जैसे संडे से शुरू होगी तो मंडे पे खत्म होगी लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता ना बीच में। हाँ जी, तो ये जो वर्ष 2023 है ये दोबारा से कब रिपीट होगा। देखो रिपीट होने का मतलब क्या है, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे 10 जनवरी को फ्राइडे है तो 10 जनवरी को फ्राइडे, 20 अगस्त का संडे तो 20 अगस्त का संडे, है ना, 30 सितंबर का मंडे तो 30 सितंबर का मंडे। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा भी उसी दिन आएंगे, होली दिवाली दशहरा नहीं आएंगे। अब पता कैसे चलता है, देखो बेसिक सा कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है कि जैसे 1 जनवरी 2023 को मान लो शनिवार है ना, और अगर 1 जनवरी 2029 को भी शनिवार है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब अगर दोनों साल का पहला दिन समान है तो दोनों साल का बाय डिफॉल्ट दूसरा भी समान होगा, तीसरा भी समान होगा, चौथा भी समान होगा, पांचवा भी समान होगा, छठा भी समान होगा। अगर किन्हीं दो वर्षों का पहला दिन समान है तो वो दोनों वर्षों का पूरा साल समान होता है, पहले से लेके आखिरी तक, सीधी सी बात है। पहला दिन समान है तो दूसरा भी समान होगा, तीसरा भी समान होगा, चौथा भी समान होगा, पांचवा भी समान होगा। तो उन दो ईयर का कैलेंडर सेम होगा जिन दोनों ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो निकल कर आ जाए, कितनी आ जाए, जीरो। तो हमें सिर्फ ये करना है, हमें हर दो ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू निकालनी है। अच्छा 2028 और 36 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कंपैरिजन,
क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर का कंपैरिजन लीप ईयर से नहीं करते। नॉर्मल ईयर का कंपैरिजन हम लीप ईयर से नहीं करेंगे। नॉर्मल ईयर का कंपैरिजन नॉर्मल ईयर से, लीप ईयर से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 365 दिन है, यहाँ 366 दिन है। तो 365 को 366 से थोड़ी करोगे कंपेयर भाई, 365 को तो 365 से ही करोगे ना। तो अब बताओ 2029 और 23 में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 6, प्लस बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर, क्योंकि ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। बाबू 2024 और 2028 दो लीप ईयर है, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, यानी कि ये वैल्यू जीरो नहीं बनी। अच्छा 23 और 34 में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 24, 28, 32, 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो, यानी कि 2023 और 2034 का पूरा कैलेंडर डिक्टो सेम है। यही 2023 वर्ष बेटा 2034 में एज इट इज रिपीट होगी, एज इट इज। तुम इतने कमेंट्स मत किया करो कि रेगुलरली तुम्हारे कमेंट उड़ जाते हैं हवा में। ये एज इट इज रिपीट होगी, समझ रहे हो? अड़तीस में जो दिसंबर है 30 दिन, अरे भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा। तो बेटा 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब भी तो एक ही होता है, 8 का मतलब भी तो एक ही होता है। कुल मिलाकर एक ही आना है, कैसे भी कर लो तुम। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, पहले इस चीज को प्रूव करूं, 2023 और 2034 का कैलेंडर कैसे सेम है? 2023 और 2034 हम मैच कराते हैं। कैलेंडर ऑफ 2023 एंड 2034 जरा चेक करते हैं। 2023 और 2034 का कैलेंडर कहाँ मिलेगा हमें? ये रहा, 23 और 34 का मिलेगा कहीं? 23 और 24 का दिया हुआ है यार। एक काम करते हैं, अलग अलग खोल लेते हैं, अलग अलग पेजेस पे। पहले 2023 का कैलेंडर ले लेते हैं। ये रहा 2023 का पूरे साल का कैलेंडर ले लो, ये रहा, ठीक है। ये कैलेंडर है 2023 का, ठीक। अब मैं लेता हूं ये देखो, ये कैलेंडर है 2034 का। 1 जनवरी को संडे है, 31 जनवरी को ट्यूसडे है। देखना 2034 का देखो, फिर 2023 का देखो, आपको कोई अंतर दिखाई दे तो बताना। हाँ जी, ये 2023 है और ये 2034 है। देखो बिल्कुल सेम दिखेगा, डिट्टो मैच। मैच कराओगे, हाँ 1 जनवरी का संडे है, 31 दिसंबर का भी ट्यूसडे है। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ये देखो अब कुछ बड़ा हो गया। और यही कैलेंडर जो 2023 का है, एक संडे से शुरू होकर संडे पे खत्म होगा, यही कैलेंडर 2034 का मिलेगा आपको। सेम कैलेंडर मिलेगा, संडे से शुरू होकर संडे पे खत्म होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम कैलेंडर मिलेगा, सेम डिट्टो सेम मिलेगा, कोई भी फर्क नहीं है ना। हाँ जी,
तो जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज जीरो हैं, जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज जीरो हैं, है ना, उन दोनों उन दोनों का कैलेंडर क्या होगा? उन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, पूरा कैलेंडर सेम होगा, जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डेज जीरो। अच्छा, 2022वीं वर्ष निकल चुकी है, 2022। ये बताओ ये दोबारा से कब लौट के आएगी? 2028 में, 2029 में, 2033 में, या 2032 में? बताओ जल्दी से, 2022 वर्ष कब रिपीट होगा? अच्छा, 2021 वर्ष भी निकल चुकी है, 2021 कब रिपीट होगी दोबारा से? जल्दी बताओ, 2021 कब रिपीट होगी? 2027 में, 2032 में, 2036 में, या 2028 में? जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी भाई, बेसिक सा कैलेंडर है, जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डेज की वैल्यू जीरो होगी, उन दोनों ईयर का पूरा कैलेंडर सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो 1 जनवरी का दिन उसका है 2023 का, वही 1 जनवरी 2034 का दिन है। इसका मतलब 23 और 34 का पूरा कैलेंडर सेम होगा। जब दोनों का पहला दिन सेम है तो दोनों का पहला कैलेंडर भी तो सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? पहला दिन सेम है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा दिन तो अपने आप सेम होगा, है ना। पहला दिन सेम है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा दिन तो अपने आप ही सेम होगा, तीसरा भी सेम होगा, चौथा भी सेम होगा। बेसिक कंसेप्ट से चलो ताकि चीजों को रटना ना पड़े और आगे चल के कभी इन चीजों को भूल ना पाओ। देखो, 22, 28 और 32 तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। 22 और 29 में 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर बेटा 24 और 28 दो, ये वैल्यू जीरो नहीं बनी, है ना। 22 और 33 में 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 24, 28, 32, 3 लीप ईयर, 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो। यानी कि 2022 का जो कैलेंडर है एज इट इज वही पूरा का पूरा कैलेंडर, वही पूरा का पूरा कैलेंडर 2033 का है। जो 2022 का कैलेंडर है वही पूरा का पूरा कैलेंडर 2033 का है। समझ रहे हो? पूरा कैलेंडर एज इट इज। 2021 और बेटा 32 लीप ईयर, 36 लीप ईयर, 28 लीप ईयर। कुछ महानुभाव बड़े तेज हो रहे थे, वो कह रहे थे कि कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है, तो 21 और 11 32। अरे घोंचू, 21 और 11 32, अब 32 हो गया लीप ईयर। ये पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, ये आधा कैलेंडर सेम होगा। अगर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बीच में ऑड डेज जीरो आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? कि यानी कि वो कैलेंडर या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान है बस, या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान है। ये पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, आधा कैलेंडर समान होगा। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान होगा, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, है ना। 21 और 27 बेटा 6 साल का अंतर है, प्लस बीच में लीप ईयर, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है। 24 के बाद 28 बाहर हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 का मतलब जीरो। अब आपने इन तीनों क्वेश्चन से क्या सीखा, है ना। अब आपने तीनों क्वेश्चन से क्या सीखा? सर हमने तीनों क्वेश्चन से एक बात सीखी। क्या बात सीखी हमने, है ना? तीनों क्वेश्चन से हमने एक बात सीखी कि किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में नो डाउट 11 साल ही लगते हैं। किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में नो डाउट 11 साल ही लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधारण वर्ष हैं, कुछ ऐसे साधारण वर्ष हैं जो 11 साल में रिपीट नहीं होते। नॉर्मली हर साधारण वर्ष 11 साल में रिपीट होता है। हर नॉर्मल ईयर बेटा रिपीट होने में कितने साल लेता है? 11 साल लेता है। लेकिन जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 11 ऐड करने पे 32 आ रहा, तो ये 11 में रिपीट नहीं हो रहा। तो जो नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं होते हैं वो 6 साल में रिपीट होते हैं।
जो नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं होते हैं वो 6 साल में रिपीट होते हैं। अच्छा, और लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लेकिन ये जो ट्रिक है ना बाबू, ये ट्रिक तभी काम करती है जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं। अगर हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं तभी ये ट्रिक काम करती है, वरना अगर मैं सेंचुरी को पार करूंगा तो वहां पे मेरा बेसिक कंसेप्ट ही काम आएगा, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। बताता हूं। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, ऐसे कौन से ईयर हैं जो 11 साल की जगह 6 में रिपीट होता है? डायरेक्ट उसको बिना जोड़े कैसे पहचानेंगे? बिना 11 जोड़े मैं कैसे पहचानूंगा? अगर आप 11 जोड़ना नहीं चाहते तो बेटा इन ईयर्स की एक पहचान होती है। ये वो ईयर्स हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं सिर्फ वही 6 साल में रिपीट होते हैं। बाकी जितने भी साधारण वर्ष हैं वो 11 साल में रिपीट होते हैं। बाकी जितने भी साधारण वर्ष हैं वो 11 साल में रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं 2001 कब रिपीट होगा, 2005 कब रिपीट होगा, 2009 कब रिपीट होगा, 2010 कब रिपीट होगा, 2011 कब रिपीट होगा, 2013 कब रिपीट होगा, 2014 कब रिपीट होगा, 2015 कब रिपीट होगा, 2016 कब रिपीट होगा? बताओ पहली बार कब रिपीट होगा? ईयर ना काफी बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं, मैं ये बोलना आया हूं कि आप बहुत हेल्प की है, रीजनिंग अच्छी करती, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो 2001 है ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। ठीक है, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, और ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। तो जितने भी वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद हैं ये 11 जोड़ने पे रिपीट हो ही नहीं सकते। पूछो क्यों? जैसे इसमें 11 जोड़ोगे ना ये लीप ईयर बन जाएंगे। देखो 11 जोड़ते ही लीप ईयर बन गया, 11 और 1 12, 11 और 5 16, 11 और 9 20, 11 और 13 24। तो ये 11 जोड़ने पे लीप ईयर बन जा रहा है, इसीलिए ये 11 साल में रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीट किसमें होते हैं? ये होते हैं 6 साल में रिपीट होते हैं, और बाकी के जितने भी बच गए वो 11 साल में रिपीट होते हैं, वो 11 साल में रिपीट होते हैं। लेकिन लीप ईयर को रिपीट होने में पूरे 28 साल लगते हैं, लीप ईयर को रिपीट होने में पूरे 28 साल लगते हैं पहली बार रिपीट होने में। हालांकि ये बार बार रिपीट हो सकते हैं। 42, 43 और 44, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो मैं बताऊंगा कहां पे ट्रिक लगेगी, कहां पे ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है कि 2001 इनमें से किस वर्ष के समान है? 2001 इनमें से किस वर्ष के समान है? ठीक है, 2018, 2017, 2016 या 2015? ठीक है, मैं बताऊंगा कि कहां पे ट्रिक लगेगी, कहां पे ट्रिक नहीं लगेगी। 2005 इनमें से किस वर्ष के समान है? 2005 इनमें से किस वर्ष के समान है? 2005 नहीं, 1995, 1995, 1995 मत छोड़ो, चलो 2001 ही लिख लो। अरे 2001 नहीं, 2002 लिख लो, 2002। 2020, 2030, 2040 या 2050? 2010, 2020, 2030 या 2040? चलिए साहब, दो हजार सात का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1990, 1991, 1992, 1996? ठीक है, 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है?
1903, 1903 और 1908, 1909 या 1910। हाँ जी। अब आपको पता चलेगा कि सर क्यों कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है ट्रिक के साथ साथ। ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट सीखना क्यों जरूरी है अब आपको पता चल जाएगा। बताओ। हाँ जी। चलिए साहब, अब देखो हम ट्रिक कहाँ का लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो 2001 है वो लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा 2007 में। और जो 2007 है वो रिपीट होगा 11 साल बाद 2018 में। तो 2001 का कैलेंडर 2018 जैसा है ना। हम डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। 2002 रिपीट होगा 11 साल बाद 2013 में। अच्छा, 2013 रिपीट होगा, 2013 रिपीट होगा। पहले देखो ये रिपीट होगा 11 साल बाद, पहले ये 11 साल बाद रिपीट होगा 2013 में। और ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2019 में। और 19, 2010 तो गलत हो गया, 20 भी गलत हो गया। और 19 रिपीट होगा 11 साल बाद 2030 में। 19 रिपीट होगा 11 साल बाद 2030 में। तो 2002 जो कैलेंडर है वो 2030 जैसा है। ये सारे ईयर के कैलेंडर एक जैसे हैं। अच्छा, अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। अब ऐसा मत करना कि -11 या -6 कर दो। बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं +6 +11 करके, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये +11 करके वैल्यू बनी है या +6 करके बनी है। तो हम माइनस नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये +11 के बाद है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। 92, 96 गलत हो गए। यहाँ पे हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 90 रिपीट होगा बेटा 11 साल बाद 2001 में। और 2001 रिपीट होगा, 2001 रिपीट होगा 6 साल बाद 2007 में। तो 90 का कैलेंडर 2007 जैसा है, क्योंकि 90 रिपीट होगा 2001 में 11 साल बाद। और 2001 रिपीट होगा 6 साल बाद 2007 में। ठीक है, 2007 में। तो यहां पे जब हमें उल्टा चलना है तो हम इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। यहां तो हम सीधा प्लस कर रहे हैं, +6 +11, +6 +11, लेकिन यहां नहीं कर सकते -6 -11। यहां पे इंडिविजुअल ऑप्शन में +6 +11 करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम 6-11 की ट्रिक नहीं लगा सकते। आप सोचो कि सर 1897 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो इसमें 6 साल जोड़ देंगे और ये 6 साल जोड़ के रिपीट हो जाएगा। यहां ये ट्रिक नहीं लगा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे जो हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं ना वो 1900 है, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है।
और यहां पर जो सेंचुरी क्रॉस हो रही है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहां पर 6-11 की ट्रिक नहीं लगेगी। तो यहां पर वही हमारा बेसिक कंसेप्ट काम करेगा, हम हर 2 इंडिविजुअल ऑप्शन को